दूसरा प्रश्न, क्या मैं शूद्र होकर भी आपका शिष्य हो सकता हूं? क्या मुझे एकलव्य को आप स्वीकार करेंगे? पहली तो बात, मैं द्रोणाचारी नहीं हूं। द्रोणाचारी मेरे लिए थोड़े से गंदे नामों में से एक है, और गंदा इसलिए नाम हो गया एकलव्य को अस्वीकार करने के कारण। द्रोणाचारी को गुरु भी नहीं कहना चाहिए, और अगर वो गुरु रहे होंगे तो उसी अर्थों में जिस तरह स्कूल के मास्टर को हम गुरु कहते। उनमें कुछ गुरुत्व नहीं था, शुद्ध राजनीति थी। एकलव्य को इंकार कर दिया क्योंकि वो शूद्र था, लेकिन उससे भी ज्यादा भीतर राजनीति थी। वो थी कि वो अर्जुन से आगे निकल सकता था, ऐसी क्षमता थी उसकी। राजपुत्र से कोई आगे निकल जाए और शूद्र आगे निकल जाए छत्री से, ये द्रोणाचारी के ब्राह्मण को बर्दाश्त न था। फिर नौकर थे राजा के, उसके बेटे को ही दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना था। जिसका नमक खाया उसकी बजानी थी, गुलाम थे। एकलव्य को इंकार किया, यह देखकर कि इस युवक की क्षमता दिखाई पड़ती थी कि अर्जुन को पानी पिला दे। इसने पानी पिलाया होता, इसने वैसे भी पानी पिला दिया, इंकार करने के बाद भी पिला दिया पानी। तो इंकार कर दिया, ये तो बहाना था कि शूद्र हो। इस बहाने के पीछे गहरा राजनीतिक दांव था। वो ये था कि मेरा विशिष्ट शिष्ट अर्जुन दुनिया में सर्वाधिक प्रथम हो, सबसे ऊपर हो। फिर राजपुत्र ऊपर हो तो मुझे कुछ लाभ है, ये शूद्र अगर ऊपर भी हो गया तो इससे मिलना क्या है? इंकार कर दिया। लेकिन एकलव्य अद्भुत था। द्रोणाचारी मेरे लिए गंदे नामों में से एक है, एकलव्य मुझे बहुत प्यारे नामों में से एक है। अपूर्व शिष्य था, शिष्य जैसे होने चाहिए। द्रोणाचारी ऐसे गुरु जैसे गुरु नहीं होने चाहिए, एकलव्य ऐसा शिष्य जैसे शिष्य होने चाहिए। कोई फिक्र न की, मन में शिकायत भी न लाया। ये राजनीति दिखाई भी पड़ गई होगी, लेकिन जिसको गुरु स्वीकार कर लिया उसके संबंध में क्या शिकायत करनी? जाके मूर्ति बना ली जंगल में, मूर्ति के सामने ही कर लूंगा, जरा भी शिकायत नहीं है, क्रोध नहीं है। जिसको गुरु स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगर गुरु अस्वीकार कर दे तो भी शिष्य कैसे अस्वीकार कर सकता है? शिष्य ने तो सोचा होगा शायद इसमें ही मेरा हित है, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गुरु राजनीतिज्ञ था, शिष्य धार्मिक था। उसने सोचा मुझे इंकार किया तो जरूर मेरा हित ही होगा, इससे कुछ लाभ ही होने वाला होगा, नहीं तो वे क्यों इंकार करते? मूर्ति बना के मूर्ति की पूजा करने लगा और मूर्ति के सामने ही धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। इतनी भावना हो, ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा हो तो गुरु की जरूरत भी क्या है? श्रद्धा की कमी है, इसलिए गुरु की जरूरत है। तो बिना गुरु के भी पहुंच गया, मूर्ति से भी पहुंच गया। श्रद्धा हो तो मूर्ति जीवंत हो जाती, और श्रद्धा ना हो तो जीवित गुरु भी मूर्ति ही रह जाता है। सब तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर है। इस मूर्ति को ही मान लिया कि यही गुरु है, तुम देखते रहना, मूर्ति को कहता होगा मैं अभ्यास करता हूं, कहीं भूल चूक हो तो चेता देना, कहीं जरूरत पड़े तो रोक देना। इस अपूर्व प्रक्रिया में वो उस जगह पहुंच गया है जहां अर्जुन फीका पड़ गया। खबरें उड़ने लगी कि एकलव्य का निशाना अचूक हो गया। ऐसा अचूक निशाना कभी किसी का देखा नहीं। ऐसी श्रद्धा हो तो निशाना अचूक होगा ही। ये श्रद्धा का निशाना, ये चूक ही कैसे सकता है? और जिसको मूर्ति पर इतनी श्रद्धा है, स्वभावतः उसे अपने पर इतनी ही श्रद्धा है।
तुम्हारी श्रद्धा दूसरे पर तभी होती जब तुम्हें आत्मश्रद्धा होती। तुम्हारी श्रद्धा उतनी ही होती दूसरे पर जितनी तुम्हारे भीतर होती, जितनी तुम्हें स्वयं पर होती। जिस आदमी को अपने पर श्रद्धा नहीं है उसको अपनी श्रद्धा पर भी कैसे श्रद्धा होगी? जिस आदमी को अपने पर श्रद्धा है वही अपनी श्रद्धा पर श्रद्धा कर सकेगा। वहीं से सब चीजें शुरू होंगी। श्रद्धा पहले भीतर होनी चाहिए। एकलव्य अपूर्व रहा होगा। इसी श्रद्धा को देख के ही तो द्रोण चौंके होंगे कि यह आदमी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसकी आंखों में उन्हें झलक दिखाई पड़ी होगी, लपट दिखाई पड़ी होगी, लेकिन वो भूल में थे। जिसमें इतनी आत्मश्रद्धा हो उसे गुरु इंकार कर दे तो भी वो पहुंच जाता है, और जिसमें इतनी आत्मश्रद्धा ना हो गुरु लाख स्वीकार करे तो भी कहां पहुंचेगा। एकलव्य की खबरें आने लगी कि एकलव्य पहुंच गया, पा लिया उसने अपने गंतव्य को। जिस गुरु ने एकलव्य को शिष्य बनाने से इंकार कर दिया था वो दक्षिणा लेने पहुंच गया। बेईमानी की भी एक सीमा होती। शर्म भी ना खाई, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था द्रोण को। ऐसे शिष्य के पैर जाके छूने चाहिए थे। लेकिन फिर राजनीति आती, फिर चालबाजी आती। अब वो ये इरादा करके गए हैं कि जाके उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लूंगा। वो जानते हैं कि वो देगा। उसकी आंखों में उन्होंने वो झलक देखी कि वो जान दे दे उन लोगों में से है। उसको शूद्र कहना तो बिल्कुल गलत है। वो अर्जुन से ज्यादा क्षत्रिय है। इंकार नहीं करेगा। अगर जो मांगूगा, गर्दन मांगूगा तो गर्दन दे देगा। क्योंकि खबरें आती थी कि उसने आपकी मूर्ति बना ली, मूर्ति के सामने अभ्यास करता है। द्रोण पहुंच गए, देखी उसकी निशानेबाजी, छाती कप गई। उनके सारे शिष्य फीके थे, वो खुद फीके थे। इस एकलव्य के मुकाबले वो कहीं नहीं थे, खुद भी नहीं थे, तो उनके शिष्य अर्जुन इत्यादि तो कहां होंगे। बहुत भय आ गया होगा। उससे कहा कि ठीक, तू सीख गया, मैं तेरा गुरु, मैं गुरु दक्षिणा लेने आया। एकलव्य की आंखों में आंसू आ गए होंगे। उस पास देने को कुछ भी नहीं, तो गरीब आदमी है। उसने कहा आप जो मांगे, जो मेरे पास हो ले लें, ऐसे मेरे पास देने को क्या है। एकलव्य इसलिए भी अद्भुत है कि जिस गुरु ने इंकार किया था उस गुरु को दक्षिणा देने को तैयार है, और जो मांगे बेशर्त। गुरु चालबाज है, कूटनीतिज्ञ है, शिष्य बिल्कुल सरल और भोला है। और द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया, दाएं हाथ का अंगूठा। क्योंकि अंगूठा कट गया तो फिर कभी वो धनुर्विद नहीं हो सकेगा। उसकी धनुर्विद्या को नष्ट करने के लिए अंगूठा मांग लिया। उसने अंगूठा दे भी दिया। ये अपूर्व व्यक्ति था। ये क्षत्रिय था जब आया था, शूद्र इसको मैं नहीं कह सकता। ये क्षत्रिय था जब आया था गुरु के पास, अंगूठा दे के ब्राह्मण हो गया। समर्पण अपूर्व है। जानता है कि अंगूठा गया कि मैंने जो वर्षों मेहनत करके धनुर्विद्या सीखी उस पर पानी फिर गया, लेकिन ये सवाल ही कहां है। ये सवाल ही नहीं उठा उसे। एक दफा भी संदेह नहीं उठा मन में कि ये तो बात जरा चालबाजी की हो गई। तो मैं द्रोण नहीं हूं, तुमसे कह दूं। दूसरा प्रश्न, क्या मैं शूद्र होकर भी आपका शिष्य हो सकता हूं? क्या मुझे एकलव्य को आप स्वीकार करेंगे? पहली तो बात